हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर की अभी आप करंटली हो कहाँ पर, और इस हफ्ते देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है एंड आउटकम क्या निकल के आता है एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम सब ऑरेकल्स कार्ड देखेंगे कि क्या मैसेजेस वो लेके आए हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरेकल्स डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाला है, क्या सीक्रेट डेस्टिनी आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, एक कार्ड दीजिए मुझे कैंसर के लिए, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। कैंसर के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़। कैंसर के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। समटाइम्स थैंक यू कैंसर। वाह, मे बी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज हो या फिर योर डीलिंग विद एरीज, क्योंकि एरीज के लिए भी सेम कार्ड आया। ओके, दिस इज द थ्राइविंग कार्ड। मे बी शायद हो सकता है कैंसर, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते आपकी लाइफ में सफलता आ जाएगी। ओके, मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ थ्राइविंग। ओके, न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लाइफ इन दिस वीक, या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, मगर अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट कैसे होगा। बैठे बिठाए तो कुछ होने वाला है नहीं, राइट। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि न्यू स्टार्ट हो तो उसमें मेहनत करो, एफर्ट डालो, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, मेंटल तौर पे न्यू स्टार्ट हो, न्यू तरीके से देखिए, न्यू अपनी लाइफ में नया तरीका ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। बट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड सफलता होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्या बोलो, ग्रोथ। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ कार्ड ऑफ विक्टिम, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सर्वाइवर। मे बी आपकी सफलता, आप सफल होगे तो दूसरे भी आपके पास में हेल्प के लिए आएंगे, आपके आपके लाइफ में आपसे मदद करने के लिए आएंगे, आपको हेल्प मांगने के लिए आएंगे। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सफलता एंड न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, नो मैटर व्हाट, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। देयर इज़ द सक्सेस, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, बट हम ही को मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आता है। ओके, दिस इज माई क्वीन ऑफ द ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कैंसर। कैंसर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्लीज। ओके, थैंक यू। सेल्फ रिफ्लेक्शन, या गाइस, see this is the card of self reflection. Okay guys, self reflection and reflection, attraction. okay, जैसा हम पार्टनरशिप, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पार्टनरशिप एंड जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पीपल है, उस चीज़ के एंड है एंड देयर इज द पार्टनरशिप ऑल्सो। बट जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसा होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ, सी, टू कार्ड इज फुल मून, दिस इज द फुल मून एंड दिस इज ऑल्सो फुल मून, एंडिंग अबाउट समथिंग। एंड मे बी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है या फिर बर्डन है, कैसे मैं हैंडल करूँ, मैं अभी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा आप सोचोगे गाइस वैसे ही आपके पास में आएगा। तो इसीलिए
and this is the card of see 17 is here, 8 and 44 is here, 8. फॉर मी 8 इज़ द शनिदेव का कार्ड माना जाता है. तो राइट गाइज, तो यू नो मेहनत का कार्ड है. आई नो डैट अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस कर रहे होंगे, बट डोंट वरी गाइज, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको मिलेगा. अट्रैक्शंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द अट्रैक्शन ऑल्सो सेम वेज, कंप्लीशन एंड जस्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर सफलता है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है. ओके, अट्रैक्शन गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचोगे आपको वैसे ही मिलेगा. तो थिंक पॉजिटिव. दिस इज माय सेल्फ केयर कार्ड. देखते हैं कि कैंसर को इस हफ्ते अपना ख्याल कैसे रखना है. कैंसर, मे भी शायद हो सकता है किसी की आईज में प्रॉब्लम हो. ओके, माय आईज इज, थैंक यू. सी गाइस, लव योरसेल्फ, लव योर पार्टनर, जिससे भी आप प्यार करते हो. इस हफ्ते आप अपना ख्याल प्यार से रखोगे, अपना ख्याल रख के रखोगे, अपने सपनों को संवारने में रखोगे. ओके, थिंक बिग. देयर इज़ अननोन फोर्सेस जो आपकी मदद कर रहा है. अगर आप बड़ा सोचोगे, ड्रीम देखोगे और उस पर यू नो न्यू स्टार्ट करने की सोचोगे, तो यूनिवर्स आपके साथ में हमेशा रहेंगे. तो लव योर ड्रीम. ओके, इस हफ्ते आप अपना ख्याल रखेंगे प्यार से और सपने, ड्रीम पे. वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा. लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ. कैंसर, कैंसर कहाँ है? राइट, ओके फाइन. सी मे भी शायद हो सकता है कि ना गाइस, दिस इज़ द कंप्लीशन. अभी तक कंप्लीशन हुई नहीं है आपकी सिचुएशन की. ओके, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है कि न्यू बिगिनिंग हो. यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है. जैसे कि मैंने कहा कि इस हफ्ते में या फिर आने वाले हफ्तों में आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है. ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइट नाउ यूर इन द फूल कार्ड. दिस इज़ द रिवर्स. ये सब राइट न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. अपने आप पे भरोसा करके रिस्क कर लेके आप लाइफ में आगे बढ़े. बट इस रिवर्स है, मे भी शायद किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हो आगे, इसीलिए इस रिवर्स, इसीलिए एंजल्स भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन होइए गाइस. ओके, एक्सेप्ट कीजिए अपनी सिचुएशन को और डिवाइन पे छोड़ दीजिए. गो फॉर इट. ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट सिचुएशन हो राइट नाउ, पास्ट लव सिचुएशन, पास्ट का कोई भी ओके जो सिचुएशन हो जिसमें से वो हील हो रहे हैं, मुझे लग रहा है. ओके, कैंसर, पास्ट कोई भी सिचुएशन हो उसमें से हील हो रहे हैं. अभी तक वो हील नहीं हो पा रहे हैं ताकि वो न्यू स्टार्ट करे बोल के. पास्ट की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें उनको हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है. ओके, मे भी शायद यूर डीलिंग विद द क्यूरियस, इससे न्यू स्टार्ट नहीं कर पाए हैं कुछ लोग. कैंसर, पास्ट मेमोरीज से उभर मेमोरीज हो सकती है किसी के लाइफ में कि उससे उभर नहीं पाए हैं, तो इसलिए न्यू स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक. ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैंसर वाज द वीक कैसा रहने वाला है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. Give me one card for Cancer. कैंसर का स्टार्टिंग वीक कैसा रहने वाला. गाइस, इसको मैं कैसे उठाऊँ? ओके, लाइक दिस था रिवर्स. पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है. देयर इज नो क्लैरिटी. ओके, क्लियर नहीं हो राइट नाउ, इसीलिए यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो. क्लियर होइए गाइस, क्लियर होइए, लर्न कीजिए. अगर आपको लर्न करने की जरूरत पड़े तो सीखिए, तलाश कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के जड़ तक जाइए, वहाँ से क्लैरिटी ढूंढिए ताकि आप क्लैरिटी ढूंढ पाओ अपनी सिचुएशन को और कंप्लीशन कर पाओ. ओके, फिर से न्यू स्टार्ट कर पाओ.
पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, दैट्स वाई यूर फ्रस्ट्रेट, मे बी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है उनकी लाइफ में राइट नाउ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक. ओके, लेट्स सी व्हाई पेज ऑफ सोर्स इज देयर. ओके, सी अगेन फोर ऑफ सोर्स, हील नहीं हो पाए अभी तक. आई टोल्ड यू कि हील नहीं हो पाए. फोर ऑफ सोर्स इज गो बैक टू थ्री ऑफ सोर्स. देयर इज अ हार्ट ब्रेक, लॉस, रिग्रेट, डिसेप्शन, धोखा, उसमें से हील नहीं हो पाए हैं, उसमें से क्लैरिटी नहीं मिल पाई है. दैट्स वाई फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो, अभी फ़िलहाल उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से. यू नो, दिल को जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ, उसमें से बाहर निकल रहे हो, उभर रहे हो. तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस रह सकती है, तो गाइस क्लैरिटी रखिएगा. ओके, हील होइएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, बट इस रिवर्स है, बोथ आर रिवर्स. सी, बोथ आर रिवर्स. तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो अपना ख्याल रखिएगा. सेल्फ रिफ्लेक्शन गाइस, ज़्यादा मत सोचिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, हील होइएगा. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैंसर. कैंसर का मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज. मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैंसर. या नो मैटर व्हाट गाइस, कैंसर फर्स्ट पार्ट में मे बी शायद मेंटल स्ट्रेस हो सकता है. मिडिल पार्ट में कहीं ना कहीं आप बॉर्डम फील कर सकते हो, रिजेक्शन फील कर सकते हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, बट रिजल्ट इज़ देयर गाइस. ऑफर यहाँ पर है, आप देख नहीं पा रहे हो. इमोशनल तौर पे ऑफर है, इमोशनल तौर पे सपोर्ट है. मे बी आप शायद सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक गाइस बॉर्डम फील कर रहे हो कि मुझे इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे रेज नहीं मिल रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं. उस टाइप से शायद आप फील कर सकते हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक. ओके, सोचते हुए दिख रहे हो इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा. टू मेनी कार्ड गाइस. सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हैं. तो ओके, let's see what why four of cup and six of wand is there. Okay, because you're juggling so much. Okay, you're juggling so much. आप juggling कर रहे हो अपने stability, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए. ओके, एंड सी एट ऑफ वॉन्ड, बस अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, कंट्रोल, जगलिंग कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, बट हार्डवर्क के साथ साथ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. सी, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर. ओके, दैट्स व्हाई यू फीलिंग बॉर्डम, दैट्स व्हाई यू फीलिंग कि जस्ट मुझे बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, जगलिंग कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. दिस इज़ द कार्ड ऑफ सर्वाइविंग ऑल्सो गाइज. ओके, सर्वाइविंग कर रहा हूँ. दैट्स वाई यू फीलिंग थोड़ा बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल तौर पर ड्रेन होते हुए दिख रहे हैं गाइज, बिकॉज ऑफ द जगलिंग. आप लोग हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है हार्डवर्क करते हुए, बट आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है. ओके, तो गाइस कंप्लीशन नहीं हुआ है, बोलते ना कर्मा, आपकी वो जो सक्सेस मिलने का टाइम अभी नहीं आया है, तो इससे थोड़ा सा है पेशेंट गाइस. न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, पेशेंट रखिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंड ऑफ द वीक. पेशेंट रखिएगा. दिस इज द टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है. रिवर्स इज अप राइट. मे बी शायद जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस थी स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक में भी ख़त्म होते हुए दिख रही थी, बट इस रिवर्स है. मे बी शायद ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा एंग्जाइटी होता हुआ दिख रहा है, वरीड होती हुई दिख रही है, रात को नींद नहीं आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैंसर. ओके, नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इमोशनल तौर पे भी ड्रेन दिख रहा है, मेंटल तौर पे भी ड्रेन दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. बस
सपने देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बिग सपने देखिएगा। यूनिवर्स आपके साथ में हैं, बट मैं सिर्फ हम लोग ये इसलिए देखते हैं गाइस कि मेंटल स्ट्रेस इस हफ्ता हमारा कैसा जाने वाला, राइट। तो मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा, ताकि पहले से हमको पता चले कि हमारी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस होने वाला, तो उसमें हम काबू पा सकें। इमोशनल ड्रेन होने वाले, तो उसमें हम काबू पा सकें, इसलिए हम देखते हैं, है ना। तो मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा गाइस। वैसे देखते हैं ये जो 10 ऑफ सोर्स रिवर्स है, वाई क्यों है वहाँ पर। अगेन बिकॉज ऑफ द सी पेज ऑफ वॉन्ड, कॉन्फिडेंट की कमी है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, न्यू आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, न्यू समथिंग करने के लिए। ओके, दिस इज़ रिवर्स। इसीलिए आप यहाँ पर समथिंग जो भी आप क्रिएट करना चाहती हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंट की कमी है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, हिम्मत की कमी है, तो इसीलिए आप वरीड हो रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ऐसे देखते हैं कैंसर, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। कैंसर का आउटकम बताइए प्लीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। नाउ आउटकम इज गुड गाइस। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। दिस इज द कार्ड ऑफ इनर एक्शन या आउटर एक्शन, मेंटल तौर पे एक्शन। ओके, नाउ दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन, अंडरस्टैंडिंग, समझ आ गया है कैसे क्या करना। अब नाउ एक्शन लेना है, जो भी वरीड हो, जो भी जहाँ पर भी। ओके, वाई नाइट ऑफ सोर्स इज देयर। ओके, लेट्स सी, या बिकॉज ऑफ द फ्यूचर के लिए। 2 of 1, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, यू नो, अपने होम लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए, फ्यूचर में जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द आउटकम। आउटकम ब्यूटीफुल है गाइस, बट जो भी स्ट्रेस है मत लीजिएगा, आउटकम बहुत अच्छा है। मे भी शायद अपने फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोगों से ताकि ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, तो डोंट स्ट्रेस, डोंट स्ट्रेस। ओके, अगर स्ट्रेस हो तो योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, गो फॉर अ वॉक। ओके, let's see what's the guidance for you Cancer. आउटकम अच्छा है, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज योर कार्ड कैंसर, किंग ऑफ कप का कार्ड आया। दिस इज योर कार्ड। एंजल्स बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने बोला है कि इमोशनल तौर पे लॉस है, रिजेक्शन है, एंजल बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग लॉस, तकलीफ हुई है आपके दिल को, मेंटल स्ट्रेस को, नो मैरी, डोंट वरी, दे इज़ द सपोर्ट। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओके, जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, नो मैटर व्हाट। अगर आपके अलावा अगर मे भी शायद कोई और भी सपोर्ट हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो डोंट वरी गाइज, जो भी आपके ये इमोशनली जो ड्रेन हुए हो उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा। मे भी शायद कोई लिब्रा पर्सन हो कि आपको आके उसमें मदद करे, उसमें से बाहर निकलने के लिए। ओके, लेट्स सी कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, फाइन। कैंसर, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। ओके कैंसर, मैं ये पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके जो भी आपने सवाल पूछे उसके सवाल चूज़ करने में आसानी हो, राइट। लेट्स सी, स्टार्ट करते पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये पूछा है। और ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल यहाँ से, ओके, 1 साल यहाँ से लग सकता है जिसका भी सवाल है, टाइम पीरियड। एंड सेकेंडली, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, मेंटल स्ट्रेस लग रहा है। तो यू नो, क्लियर होके, पॉजिटिव एनर्जी रख के, क्लैरिटी रख के जो भी काम करना है कीजिएगा। ओके,
पाइल नंबर 3, दिस इज़ फॉर यू। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, पॉजिटिव लगता है, आप यू फील वाइब्रेट, जैसा आप पॉजिटिव वाइब्रेट करते हो, जैसे आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, गो फॉर इट। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड रोमांस इज ऑन द वे, अगर किसी की लाइफ में रोमांस चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए बोल के, इट्स ऑन द वे, ओके, वो आता हुआ दिख रहा है। अगर रोमांस, न्यू रोमांस चाहते हैं तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।